दलितों और पिछड़ों की मांस के गिलास के पानी से छुआते हैं, लेकिन गाय का मूत्र चना अमृत समझ के पीते हैं। ये सिखाते हैं कि ये जीतन राम मांझी जी हैं, इनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, और जब मंदिर से निकलते हैं तो धोया जाता है। ये आरएसएस के लोग देश में नफरत फैलाते हैं, जात पात बनाया और उस जात पात में किसी को अछूत बनाया, किसी को सछूत बनाया और अपने आप को एंटीना वाला सबसे ऊपर रखा। जो अंग्रेजों के पेंशन पे जो जिनके नेता जीते थे, अंग्रेजों से जो माफी मांग करके और पेंशन प्राप्त करते थे, जो 6-6 बार उनके सावरकर ने 6-6 बार लिखित रूप से माफी मांगा है, वो राष्ट्रवादी कैसे होते हैं? एक व्यक्ति बताए जो आरएसएस के संघ परिवार का जिसको फांसी पे चढ़ाया गया हो, लेकिन दलित पिछड़ा अकलियत के हजारों लोगों को देश का कोई पेड़ का ऐसा दख्त नहीं होगा जिस पे दलित पिछड़ा अकलियतों को नहीं टांगा गया होगा। जनता अब आरएसएस का मतलब समझ गई है कि आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय सर्वनाश संघ होता है, तो इसलिए एयरपोर्ट पर से सीआईएसएफ को हटा करके वहां पर सुरक्षा लगाई गई है। अभी तक आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, वो क्या काम करती है क्या काम नहीं करती है इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है। तो इसलिए आरएसएस देश में नफरत की खेती करने वाला सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। आरएसएस मुख्यालय में नफरत का उद्योग होता है, भेदभाव का उद्योग होता है, जात पात का उद्योग होता है, छुआछूत का उद्योग संचालित है, और आरएसएस मुख्यालय में अगड़ा पिछड़ा का उद्योग चलता है। जय भीम द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, सीआईएसएफ को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आई है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इनका फुल फॉर्म है, और इसका काम है कि बंदरगाह, एयरपोर्ट, ऐतिहासिक धरोहर और जो केंद्र सरकार की जो भी कारखाने होते हैं वहाँ पे इनकी सुरक्षा लगाई जाती है। पर बंदरगाह पर से, ये एयरपोर्ट पर से इनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है, और इसकी सुरक्षा आरएसएस मुख्यालय में लगा दी गई है और एयरपोर्ट से वापस ले ली गई है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में सतीश दास, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी हैं और मखदूमपुर से विधायक भी हैं। सर बताइए, आरएसएस मुख्यालय में कौन सा उद्योग होता है? आरएसएस मुख्यालय में नफरत का उद्योग होता है, भेदभाव का उद्योग होता है, जात पात का उद्योग होता है, छुआछूत का उद्योग संचालित है, और आरएसएस मुख्यालय में अगड़ा पिछड़ा का उद्योग चलता है। तो वो देश का इतना बड़ा इंडस्ट्री जो आरएसएस, जिसका मतलब ही होता है राष्ट्रीय सर्वनाश संघ, जो राष्ट्र को सर्वनाश करने पर तुली हुई है, ऐसे संस्थान को जब लग रहा है कि जनता अब आरएसएस का मतलब समझ गई है कि आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय सर्वनाश संघ होता है, तो इसलिए एयरपोर्ट पर से सीआईएसएफ को हटा करके वहां पर सुरक्षा लगाई गई है। तो अब जनता आरएसएस का जो मुखौटा ओढ़ी थी संघ का और सेवा का, वो जनता समझ चुकी है। और ये तो इससे बड़ा दिवालियापन क्या हो सकता है, जो आरएसएस जिस पर देश ने 2-2 बार प्रतिबंध लगाया, ऐसे प्रतिबंधित संगठन पे सरकार का पहरेदारी हो रहा है। अभी तक आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, वो क्या काम करती है क्या काम नहीं करती है इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है। तो इसलिए आरएसएस देश में नफरत की खेती करने वाला सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, और नफरत के खेती करने वाले इंडस्ट्री पे सरकार का पहरा लगा दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि देश की जनता ये समझे कि आज सरकारी तंत्रों का जो हम लोग कहते हैं कि किस तरीके से भेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका एक और उदाहरण आज सामने आ गया कि सीआईएसएफ को इंडस्ट्री से, एयरपोर्ट से और बड़े बड़े बंदरगाहों से हटा करके आज राष्ट्रीय सर्वनाश संघ की सुरक्षा में लगाया गया है। आप लोग कहते हैं कि आरएसएस नफरत की खेती करती है, आप लोग तो जाति का खेती करते हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं, इससे जात पात बढ़ेगा ना। और आरएसएस तो सबका, आपने कही कि सेना के विषय में भारतीय जनता पार्टी सेना के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे पहली बात तो जात पात हम लोगों ने नहीं बनाया। जात पात जिन लोगों ने बनाया, राजनीति करते हैं ना जात पात के नाम पे। नहीं, राजनीति नहीं करते हैं। हम एक चाहते हैं कि जात पात बनाया और उस जात पात में किसी को अछूत बनाया, किसी को सछूत बनाया और अपने आप को एंटीना वाला सबसे ऊपर रखा। ठीक है, तो भैया ये जो जब प्राकृतिक ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, तो तुम कौन होते हो भेदभाव करने वाला? सभी का जन्म
माँ के गर्भ से 9 महीने में हुआ है। तो प्राकृतिक ने किसी इंसान के साथ में भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये आरएसएस के लोग ये सिखाते हैं कि ये जीतन राम मांझी जी हैं, इनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, और वो जब मंदिर से निकलते हैं तो धोया जाता है। ये आरएसएस के लोग देश में नफरत फैलाते हैं कि इंद्र मेघवाल जो दलित समाज में पैदा लेने वाले 8 साल का बच्चा, अनुसूचित जाति का बच्चा, जब एक शिक्षक स्वर्ण शिक्षक का घड़ा छू देता है तो उसका घड़ा अपवित्र हो जाता है, उसको इतनी पिटाई की जाती है कि उसके 20 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आरएसएस इस विचारधारा का समर्थक है कि दलितों और पिछड़ों की मांस के गिलास के पानी से छुआते हैं, लेकिन गाय का मूत्र चना अमृत समझ के पीते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इस विचारधारा पे लड़ाई है। तो हम चाहते हैं कि देश में दलित के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, जो उनको शिक्षा से, उनको संपत्ति रखने के अधिकार से जो वंचित रखा गया है, इस तबका का बाबा साहब ने 1931 में प्रयास किया था। उनके प्रयास से प्रथम जातीय जनगणना हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या उस समय 15%, अनुसूचित जनजाति की संख्या 7.5% थी, और उस समय ओबीसी की संख्या अनुमानित 52% थी। लेकिन उनको आबादी के अनुरूप में भागीदारी नहीं मिली थी। तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता सर, उतना हम नहीं जाना चाहेंगे। जातीय जनगणना के बाद आपने छेड़ा है तो सुनना पड़ेगा जातीय जनगणना का। उतना नहीं जाना चाहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि वो लोग जो कह रहे हैं कि हम सेना के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम राष्ट्रवादी संघ हैं। आरएसएस को राष्ट्रवादी कहा जाता है और आरएसएस को राष्ट्रवादी कहा जाता है जिनका राष्ट्र के निर्माण में कोई भूमिका नहीं है, जो अंग्रेजों के पेंशन पे जो जिनके नेता जीते थे, अंग्रेजों से जो माफ़ी मांग करके और पेंशन प्राप्त करते थे, जो 6 बार उनके सावरकर ने 6 बार लिखित रूप से माफ़ी मांगा है, वो राष्ट्रवादी कैसे होते हैं? एक व्यक्ति बताए जो आरएसएस के संघ परिवार का जिसको फांसी पे चढ़ाया गया हो। लेकिन दलित, पिछड़ा, अकलियत के हजारों लोगों को, देश का कोई पेड़ ऐसा दख्त नहीं होगा जिस पे दलित, पिछड़ा, अकलियतों को नहीं टांगा गया होगा। लेकिन आरएसएस के एक भी लोग को नहीं, जो भारत का तिरंगा को 52 साल तक अपने मुख्यालय पर नहीं फहराता है, वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? वो भाई के बीच में बंटवारा करने वाला, ऊंच नीच का भेद करके नफरत फैलाने वाला, गाय गोबर की राजनीति करके लोग को उल्लू बनाने वाला ये जुमलोबाजों का ग्रुप है आरएसएस, और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सीआईएसएफ का मतलब होता है कि जो भी उद्योग का कारखाने और बंदरगाह और भी जो भी सरकारी जो संस्थान होती है, सरकारी उद्योग होती है, उसकी सुरक्षा करना, पर उसको हटा करके सरकार ने एयरपोर्ट से उसे वापस ले लिया और आरएसएस मुख्यालय में उसे लगा दिया गया। बहरहाल, आपको हमारे बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।